हेलो बच्चों, अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री, और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ना। अब वो आज कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, है ना। तुमको मालूम है बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस रे बाबू, फर्मी क्लासेस। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू, फर्मी क्लासेस नाम है। यूट्यूब में सर्च करना, फर्मी क्लासेस आ जाएगा, चल जाना प्ले लिस्ट, वहाँ आपका 9 से लेकर 12 तक हर एक मैंने क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। देखो और अच्छा लगता होगा तो दोस्तों को फॉरवर्ड करना, है ना। तुमको मालूम मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बाबू ये है 96 और 9343 और क्या 506, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बाबू हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलो अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। तो वो हेडिंग दो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है बाबू? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन का मतलब था बाबू द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय द कंपाउंड which made by क्या बाबू बताओ? made by कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बाबू? कार्बन एंड हाइड्रोजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दैट मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मेल से बना हुआ कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी बोलते हैं वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो बोलो नहीं यार, इसी बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग दो बाबू क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या बाबू? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो हाइड्रोकार्बन जो क्लासिफिकेशन है, यहां लिखो पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखो। और बाबू हाइड्रोकार्बन जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको क्या गया पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। क्या बाबू? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक बोलो नहीं यार, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बोलते बाबू हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओपन चेन क्या बाबू? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, है ना। और ये हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है। एक होता है बाबू एल्केन, एल्केन के फॉर्म में बाबू। एक होता है एल्कीन के फॉर्म में, और एक होता है एल्काइन के फॉर्म में। एल्काइन के फॉर्म में, एल्केन, एल्कीन और क्या एल्काइन के फॉर्म में, है ना। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन बाबू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक बोलो नहीं यार, हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं बाबू क्लोज हाइड्रोकार्बन। और क्लोज होने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए, 3 से कम नहीं। 3 से ज्यादा चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं। मतलब साइक्लिक होने के लिए कम से कम 3 कार्बन, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं, ठीक है। अब वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं हम लोग क्या? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बाबू। क्लोज चेन हाइड्रो बोलो नहीं यार, कार्बन बोलते हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन है बाबू ध्यान देना, एक होता है इसका क्लासिफिकेशन में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। एरोमेटिक में भी बहुत तरह होता है आपका, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, उसी में हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो उतना पढ़ना क्लास 10 में नहीं है, सिर्फ आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। इसको लिख लो बढ़िया से। चलो अब बात करते हैं बाबू हम सबसे पहले एल्केन के बारे में। एल्केन, तुमको मालूम बाबू एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ बाबू जो एल्केन होता है, एल्केन का जनरल जो फार्मूला होता है निकालने का, वो होता है आपका CnH2n+2 होता है, ठीक है। तुमको मालूम बाबू नंबरिंग ऑफ कार्बन पढ़ लेना, जब कार्बन एक होता है तो उसको हम लोग मिथ बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बन 2 होता है बाबू तो उसको हम लोग इथ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। कार्बन 3 होता है बाबू तो उसका नेमिंग में उसको प्रोप बोलते हैं। जब कार्बन 4 होता है तो उसका नेमिंग में ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं रे, ब्यूट है ना। जब कार्बन 5 रहे बाबू तो उसको पेंट बोलते हैं, ठीक है अब्दुल मन्नान। कार्बन 6 रहे तो उसको हैक्स बोलते हैं। कार्बन 7 रहे तो उसको हैप्ट बोलते हैं। कार्बन 8 रहे तो सुजल, उसको ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन 9 रहे तो उसको नॉन बोलते हैं। और कार्बन 10 रहे तो उसको डेक बोलते हैं, नियाज। आया समझ में? इसको लिख लो। और बाबू n का वैल्यू यहां स्टार्ट करते हम लोग 1 से। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो, 5, तेरा मर्जी, कोई दिक्कत। बाबू एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते बाबू। सैचुरेटेड बोलो नहीं यार, हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको। अब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पता क्या आएगा? CH4 आएगा। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। किससे आया? एल्केन से। तो लास्ट में एल्केन में क्या है? ANE है, तो ANE जोड़ दो, मतलब क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो ना। इसी तरह बाबू जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करो तो बाबू ये आएगा C2H6 आएगा। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। किससे आया? एल्केन से। तो बाबू वहां जोड़ देंगे ANE जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। इसका निकालो कोवलेंट बॉन्ड, कैसे बनाएंगे? शेयरिंग करके। 2 कार्बन तो 2 कार्बन दिखा दो। तो मालूम है 2 कार्बन तो एक कार्बन के लिए 3H है और एक कार्बन के लिए 3H है। सुनो बाबू, तुमको मालूम है कार्बन का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा दिखाते हैं डॉट के फॉर्म में। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है यार, तो क्या लिखो? 2 और 4, 4 उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, इसका भी 4 होगा। 1 2 3 4, इसके लिए 3 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है ना यार। तो 3 इस कार्बन के लिए, 3 उस कार्बन के लिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास बाबू कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ भी देखो बाबू, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ बाबू हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब शेयरिंग करवा दो। हर एक कार्बन चाहेगा कि मेरा वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, तो 4 है, 3 हाइड्रोजन लेगा, कितना हुआ? 7। इस कार्बन से 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा ना रे। तो इस तरह से शेयरिंग कर लेगा रे बबुआ। शेयरिंग कर लिया तो इस कार्बन कितना हो गया? 8 हो गया। अब इस कार्बन को भी चाहेगा 8 ना,
तो 4 है, 3 सराउंडिंग से लेगा 7, और इस कार्बन से लेगा तो मतलब इसका भी 8 हो गया। चलो अब कार्बन का तो 8 हो गया, तो हाइड्रोजन भी चाहेगा हम हीलियम बन जाए, तो हाइड्रोजन के पास एक है तो एक और ले लेगा, हीलियम बन जाएगा, सब स्टेबल हो जाएगा। चलो एक एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया भी और एक इलेक्ट्रॉन लिया भी, इस तरह से दोनों आइटम स्टेबल हो गए, कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। हर एक एलिमेंट लॉस करके या गेन करके नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। या तो बाबू बनना चाहता है हीलियम जैसा, या तो बनना चाहेगा नियोन जैसा, या तो बनना चाहेगा आर्गन जैसा, या बनना चाहे क्रिप्टन जैसा, या तो जेनॉन जैसा, या तो रेडन जैसा। बाबू इस सब का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। सबका वो वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, और सिर्फ हीलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम चाहता है लॉस करके या गेन करके नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, या तो हीलियम जैसा, या तो नियोन जैसा, या तो आर्गन जैसा, या तो क्रिप्टन जैसा, या तो जिनोन जैसा, या तो रेडन जैसा। या तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, तो स्टेबल हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हीलियम जैसा बनेगा, या तो उसका वायलेंस 8 होगा तो इसके जैसा बनेगा, या तो नियोन आर्गन क्रिप्टन जैसा। कोई दिक्कत? तुम मालूम बाबू नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, जिनोन का होता है एटॉमिक नंबर 54, और रेडन का होता है वो 86 होता है। इसको लिख लो। तो कार्बन के पास कितना था? 4 था। सॉरी, कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 2 4 लिखते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 ले रहा है, कितना? 10 हो गया। 10 किसके से बन जाएगा? तो कार्बन बन जाएगा नियोन जैसा बन जाएगा, और हाइड्रोजन किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम जैसा बन जाएगा। दोनों स्टेबल, बल्ले बल्ले डांस करने लगेंगे दोनों। लिख लो। और सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना मतलब क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना यार, इसको लिखो ना पहले। चलो तो इस तरह से इसका दिखा दो। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन और एच में क्या है? सिंगल सिंगल एच है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ भी एच, 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 यहाँ भी एच। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते बाबू, CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड क्या? CH3, कार्बन से चलता रहेगा, है ना। अब N का वैल्यू 3 पुट करो तो बना लेना, है ना बाबू। तुम N का वैल्यू जब 3 पुट करोगे बता क्या आएगा? बोला कोमल क्या आएगा? N का वैल्यू 3 पुट करेगी तो बता बाबू ये आएगा C3। अब क्या आएगा? S6 आएगा, सॉरी C3H8 आएगा। देखो फार्मूला क्या होता है बोलो ना यार, CN एल्केन का H2N+2। तो N का वैल्यू 3 पुट करेगा तो कितना आएगा? देखो ना, C3H8 आएगा, है ना, H8 आएगा, 6 नहीं आएगा मेरे भाई, C3H8 आएगा। अब सिंगल सिंगल और कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड करो, और एक कार्बन 4 बॉन्ड। तो ये 1 बॉन्ड है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या होगा? H होगा। मैं तुम इसको ऐसे भी लिख सकते रे बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड, बोलो नहीं यार, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या रे बाबू? CH3। मैंने कार्बन चेन बढ़ने लगा, ठीक है, लिख लो। अब N का वैल्यू 4 5 तुम खुद पुट कर बना लेना। 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे, प्रोप। अब एल्केन में क्या लगता है? ANE, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। मैंने सिंगल बॉन्ड जब रहेगा बाबू तो वहां लगेगा ANE लगेगा। अब जब डबल बॉन्ड होगा तो वहां लगेगा ENE लगेगा। जब कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा बाबू तो YNE लगेगा। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, और ट्रिपल बॉन्ड तो YNE लगेगा। ठीक है, इसको लिख लो ना यार। अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन के बारे में, है ना। तो बाबू एल्कीन जो होता है, एल्कीन, एल्कीन बाबू, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। किसका रे? एल्कीन का, है ना। और एल्कीन में बाबू कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन का डबल बॉन्ड को बाबू बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड क्या बाबू? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और एल्कीन में N का वैल्यू 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं। एल्केन में N का वैल्यू 1 से, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में जो है बाबू N का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करो, या तो 2 पुट करो, या तो 3 पुट करो, या तो 4 करो, या तो 5, या तो 6, तेरा मर्जी, 1 नहीं। ठीक है, 2 पुट करेंगे बाबू, बता क्या आएगा? C2H4 आएगा। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। किसमें आया? एल्कीन से। क्या जोड़ देगा? ENE, तो यह आपका इथीन हो जाएगा।
या कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो यहाँ बाबू कार्बन कार्बन में क्या होता है, वो डबल बॉन्ड होगा। एक का 4 बॉन्ड देखा तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस सब में क्या होगा, H होगा। यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते बाबू, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको दिखा देते डॉट कोवलेंट बॉन्ड दिखा देते इसका, है ना, लिख लो। चलो अब बताते इसका डॉट कोवलेंट कैसे निकालोगे। किसका, C2H4। तो 2 कार्बन है तो यहाँ कार्बन दिखाओ, यहाँ कार्बन दिखाओ। कितना हाइड्रोजन, 4 है। तो इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और उस कार्बन का क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन होगा। दिखाओ बाबू, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो इस हाइड्रोजन के पास भी बाबू 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन से हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और कार्बन का वायलेंस कितना, 4 होता है। तो यहाँ 2 दिखा देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब बताओ कार्बन से हाइड्रोजन क्या लेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हाइड्रोजन से कार्बन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ 1 दिखा। तो कार्बन का वायलेंस 4 होता है ना, तो रिमेनिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। अब सब काट करो, देखो कार्बन का कितना है, 6 है। एक किससे लेगा, 7, इससे लेगा 8, 2 किससे लेगा, कार्बन से ले लेगा। मैंने इस तरह से शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लिया, मतलब इस कार्बन का 8 हो गया। अब बारी रहे उस कार्बन का। देखो बाबू इस कार्बन के पास कितना है, 4 है, 5 6, 2 इस कार्बन से लेगा, इसका भी 8 हो जाएगा। चलो इसका बाबू 8 हो गया। अब कार्बन का 8 हो गया, अब किसका बारी है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन 1 ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन भी हीलियम बन जाएगा। देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दिखाओ रे। देखो तो यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन H में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से डबल बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर सिंगल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यह देखो बाबू बताओ क्या होगा, बोलो। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन H में सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरह से। ठीक है, इसको लिख लो। इथिन का डॉट कोवलेंट बॉन्ड है। अब एक और तो अपने बनाओ, जब n का वैल्यू 3 पुट कर बता क्या आएगा। जब n का 3 पुट करेंगे वो क्या आएगा, C3H6 आएगा। कितना कार्बन, 3 कार्बन। पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाओ और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड सॉरी कहीं एक जगह दिखाओ डबल बॉन्ड। पहले कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड देखा और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखाओ। हमने यहां दिखाया डबल बॉन्ड। अब सबका 4 करो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में क्या होगा, H होगा। मैं तो इसको क्या लिखा बता बाबू, बोलो यार। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या, CH3। तो कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन देखो ना यार, 3 और 4 और 4 2 6 हो गया। बल्ले बल्ले लिख लो। 3 कार्बन तो प्रोप बोलेंगे, डबल बॉन्ड क्या लगा EN, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, लिख लो। अब बताओ n का वैल्यू 4 पुट कर बना बाबू, n का वैल्यू 4 पुट कर दिए तो क्या होगा, C4H8 होगा। अब कितना कार्बन, 4 कार्बन। पहले कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाओ 4 कार्बन में, तो चलो सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखाना, कहीं एक जगह। हमने यहां दिखाया डबल बॉन्ड। अब सबको 4 बॉन्ड करो बाबू, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में H होगा। मतलब इसको तुम लिखो क्या बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या होता है वो CH3, लिख लो। अब हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन, एल्काइन के बारे में बात करते हैं बाबू। एल्काइन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एल्काइन का CnH2n-2 होता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को बाबू इसको भी हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कोई दिक्कत। और अब वो एल्काइन में भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे।
या तो 2 लिखेंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, 1 नहीं। ठीक है बाबू, अब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अब होता क्या आएगा, C2H2 आएगा। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, YNE, जिसको बोलेंगे इथाइन। अब इथाइन का एक नाम और है एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। अब कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो बाबू कार्बन कार्बन दिखाओ, ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ, और कार्बन H में सिंगल बॉन्ड दिखा दो। ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर होगा या एसिटिलीन का। अब इसका डॉट कोवलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, लिख लो पहले। चलो डॉट कोवलेंट बॉन्ड दिखा बाबू, है ना, किसका रे, C2H2 का। तो 2 कार्बन दिखा दिए, और 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का एक H होगा, उस कार्बन का एक H होगा। ठीक है, चल दिखा दिए यहाँ पे एक H, और कार्बन H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा H, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन के पास वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता भी है कार्बन से, तो यह कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ बाबू हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी एक होगा। बाकी कार्बन के का वैलेंस 4 होता है, तो एक यहाँ दिखा दिए, तो यहाँ कार्बन को कितना दिखाना पड़ेगा, 3 दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 दिखाना पड़ेगा। अब वो एक कार्बन काट करो, देखो तो इसके पास कितना है, 4 है, 3 इससे ले लेगा 7, एक इससे ले लेगा, हाइड्रोजन से 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, इसका 8 हो जाएगा। अब बता इसका कार्बन को कितना है, 4 है, 3 इससे लेगा 7, उससे लेगा हाइड्रोजन से 8 हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन में क्या बताओ, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कार्बन H में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे H बोलो हाइड्रोजन बोलो, उसी का बोलते हैं यार, हाइड्रोजन बोलो या H बोलो, वही चीज़ है ना। चलो यहाँ भी कार्बन H में सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हो जाएगा, या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन H में क्या सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बता इस तरह से इसका लिख सकते हो बाबू, इस तरह से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन H में क्या सिंगल बॉन्ड, ये इसका डॉट कोवलेंट बॉन्ड है। लिख लो, एग्जाम आ सकता है कि C2H2 का कोवलेंट बॉन्ड दिखा, डॉट कोवलेंट बॉन्ड दिखा देना, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, अगर n का वैल्यू 3 पुट करें, बता क्या आएगा, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बताओ n का वैल्यू 3 पुट करोगे यार, बता क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है बोलो इसका, CnH2n-2, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C3 6 - 2 क्या हो जाएगा, C3H4। 3 कार्बन, तो पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाओ, सिंगल बॉन्ड दिखाओ 3 कार्बन, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ दिखा ट्रिपल बॉन्ड, और सबको 4 करो तो 1 2 3 4, या एक H होगा, इसका देखो 1 2 3 4 हो चुका है, क्योंकि कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है ना रे। अब इसके बाद कितना 1 2 3 4, सब में H होगा, H होगा, तो बताए क्या लिखेंगे बोलो यार इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, लिख लो। अब तुम n का वैल्यू 4 पुट करो यार पहले। अब n का वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे मेरे भाई, क्या आएगा, क्या बताओ वो, C4 8 - 2, 4 दूना 8, 8 - C4 क्या आएगा, S6 आएगा। 4 कार्बन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ, कहीं एक जगह, हम यहाँ देखा ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए। अब सबको 4 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 इसका भी हो चुका है, 1 2 3 4, मतलब क्या लिखेंगे बताओ बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड क्या CH3, लिख लो। अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हेडिंग दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है बाबू, साइक्लिक बनने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, 3 से कम नहीं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं क्लोज हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो बाबू ये 3 कार्बन दिखा दिए इस तरह से, इस तरह से, तो बाबू ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तुमको मालूम है एक कार्बन कितना होता है, 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब यहाँ 2 H होगा। इसका देखो बाबू कितना कार्बन, कितना बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा 2 H होगा। इसका देखो कितना है 1 2
3 4, मतलब यहाँ भी क्या होगा 2H होगा। जब साइक्लिक है इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब हर एक कोना में कार्बन है और प्रत्येक कार्बन में 2H है, तो H को दिखाते नहीं हैं। तो जब बाबू साइक्लिक में रहेगा ना तो उसमें पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो, और कितना कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे ANE, तो किसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। मान लो बाबू ये इसका नाम बताओ, कितना कार्बन 4 कार्बन 1 2 3 4, एक का करो 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 मतलब 2H है यहाँ पर। यहाँ देखो बाबू 1 2 3 4, यहाँ भी 2H होगा। यहाँ देखो तो 1 2 3 4, यहाँ भी 2H होगा। का 1 2 3 4 H होगा, तो H को दिखाते नहीं हैं, सिंपली बाबू इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो बाबू क्या है साइक्लिक कंपाउंड, पहले प्रीफिक्स का लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो, कितना कार्बन है 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे ANE। तो जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रहे बाबू तो उसमें प्रीफिक्स, नाम से पहले को बोलते हैं प्रीफिक्स, जो नाम से पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या लगाए बाबू साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, लिख लो ना यार। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ रे, ओ शाबा शाबा, ओ माहिया माहिया, चलो इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या है 5 कार्बन है, क्या बोल बताओ वो साइक्लो बोलेंगे, साइक्लो। 5 क्या बोले पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे ANE, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन हो जाएगा ना रे। अब इसका नाम बताओ, यहां बता कितना कार्बन बताओ बाबू, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, फिर प्रीफिक्स क्या लगाएंगे साइक्लो। 6 कार्बन क्या बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे ANE लगा देंगे, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, लिख लो। अब बता दो बाबू डबल बॉन्ड दिखा दे इस तरह से, यहां पर देखो तो इस तरह से, इसका नाम बताइए, यहां पर लगा दिए डबल बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड करो पहले कार्बन, तो 1 2 1 बॉन्ड 2 3, मतलब यहाँ एक H होगा, यहाँ देखो बाबू 1 2 3, मतलब यहाँ पर भी एक H होगा। इसका देखो तो बाबू 1 2 3 4, तुमको मालूम है ना एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना यार, 4 तो हो गया, तो इसको सब H को दिखाते नहीं, सिंपल इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, पता क्या बोलेंगे साइक्लो, कितना कार्बन 3, तो प्रोप, डबल बॉन्ड क्या लगा दे ENE, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। अब इसका नाम बताओ, अब तुम अपने सब कर सकते हो, इसका नाम बताओ, तो साइक्लो बोलेंगे, कितना कार्बन 4 कार्बन, तो ब्यूट बोलेंगे, डबल बॉन्ड क्या बोल देंगे साइक्लोब्यूटीन। अब इसका नाम बताओ रे बाबू, इसका नाम बताओ रे बाबू, इसका नाम बताओ क्लोज चेन, तो क्या लगाएंगे प्रीफिक्स साइक्लो, 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड क्या लगा दो ENE, साइक्लो क्या होगा पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। इसका नाम बता, तुम लोग बता सकते हो, इसका नाम बताओ। क्लोज चेन क्या लगाएंगे प्रीफिक्स साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो 6 कार्बन, हेक्स बोलेंगे, डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे ENE, साइक्लोहेक्सीन, लिख लो। अब बात करते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, है ना। ये सब था एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन था, ये सब एग्जाम्पल किसका था एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ना। अब बात करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, थोड़ा सा पढ़ना है एरोमेटिक कार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाबू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो डिटेल क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन हल्का सा हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने के लिए कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब कार्बन क्या होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। दूसरा बोलता है हैविंग, दूसरा बोलता है बाबू कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब बाबू क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम, ठीक है। अब वो तीसरा होता है
कि ये डबल बॉन्ड सब उन्हें पढ़ना, क्लास 11 में पढ़ना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी दो ही रखो सिंपली, क्या कि पहले साइक्लिक होना चाहिए और कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल, और भी कंडीशन होता है कंजुगेटेड के लिए। ये भी होता है कि प्लस, ये होता है कि प्लस हो, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। या बाबू माइनस हो फिर सिंगल बॉन्ड हो, ये भी डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस सब को बोलते हैं कंजुगेटेड। लेकिन बाबू ये सब क्लास 11 में है, अभी सिर्फ 10 में यही है ये वाला कि कंजुगेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये दो कंडीशन याद रखना। अभी तो यार हक्कल रूल भी आ जाएगा वो क्लास 11 में, तो इतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, 10 है ना यार। अब सिंपल बताना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद दो कंडीशन, साइक्लिक और कंजुगेटेड। तो इस तीसरा देखो तो बाबू ये वाला 6 कार्बन क्लोज चेन, इस तरह से, इस तरह से 6 कार्बन क्लोज चेन है। फिर इसे करो डबल कंजुगेटेड, तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सब में कार्बन है बाबू, इस तरह से सब कार्बन है। अब प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड करो बाबू, देखो तो इसका 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, यहाँ एक एच होगा, यहाँ देखो बाबू 1 2 3 मतलब यहाँ भी एच होगा। प्रत्येक कार्बन में बाबू एक एक एच होगा, प्रत्येक कार्बन में एक एक एच होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बाबू, आपका C6H6, जिसको बाबू बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन आपका सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें एच को दिखाते नहीं है, इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इस तरह से डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह से। और ये सब कार्बन है, ये सब बस इतना ही पढ़ना था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। डिटेल पढ़ना क्लास 11 में, ठीक है। अगर क्लास 11 में तुम एरोमेटिक कंपाउंड देखना चाहते हो तो मेरे प्ले लिस्ट में होगा हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड, वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है। लिखो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है तो देखो दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।